रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। जेल में दंगा हुआ और 4 कैदी पुलिस वालों से हाथापाई करके भाग गए। इंस्पेक्टर भिंडे तहकीकात करने जेल के उस सेल में आया। वहां उसने देखा कि उन 4 कैदियों ने एक ही नाम लिख लिख कर दीवारें भर दी थी, सैम डिसिल्वा, सैम डिसिल्वा। भिंडे को लगा कि हो न हो ये कैदी सैम डिसिल्वा के दुश्मन हैं और उसकी जान लेना चाहते हैं। वहां सैम और गोपी इन सारी बातों से अनजान एक शो में मौजूद थे जो उनको सम्मानित करने के लिए रखा गया था। मुजरिम एक के बाद एक बैरियर पार करके उस ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं। वहां लोगों के साथ सैम और गोपी बेतहाशा हंस रहे हैं, लेकिन तभी सैम! सैम साहब, सैम! 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 सैम, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हटो, हटो, कोई रास्ता दो मुझे, हटो! सैम! 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 सैम, क्या हुआ? सैम! 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 गोपी! गोपी! बेटा, किसी ने गोपी! सैम! 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 गोपी! गोपी! सैम! बेटा, बेटा, सैम! सैम गया बेटा। किसने? गोपी, कंट्रोल गोपी। किसने चलाई? सर! 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 God, hear our prayers and be merciful to your son Sam De Silva, whom you have called from this life. Welcome him into the company of your saints in the kingdom of light and peace. Christ. Amen.
चलो गोपी। नहीं विंडो, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर सैम के साथ बैठूंगा। आर यू ओके? या आई एम ओके। गुड बाय सैम। यार तुम तो बड़ा अजीब आदमी निकले यार। दुनिया भर के केस सॉल्व करते रहे और जब अपना केस आया तो जमीन के अंदर। कोई सुन रहा है यहां पर? यह मुझे अकेला था। अब तुम्हारा केस कौन सॉल्व करेगा? हा? कौन करेगा? बट यू डोंट वरी सैम, यू डोंट वरी। मैं जिंदा हूं अभी, मैं जिंदा हूं। तुम्हें मारने वाले बचेंगे नहीं, बचेंगे। क्या समझते क्या है वो अपने आप को? मैं खत्म करूंगा उन्हें अपने हाथों से। They won't get away like this. They just won't. Hands up! Hands up, doctor. Hands up, Inder. Hands up, I said. Good morning, gentlemen. देर आए दुरुस्त आए। मुझे तो थोड़ा सा डर लगने लग गया था कि कहीं आपके आने से पहले मेरा ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म ना हो जाए। होल्ड इट। अंदाजा मेरा बिल्कुल ठीक था कि आप लोग आएंगे जरूर मेरी ग्रेव पर, क्योंकि आपने मेरा खून तो कर दिया था, लेकिन शायद आपको एतबार नहीं हुआ था कि सैम डिसिल्वा वाकई मर गया है कि नहीं। देखिए उसकी कब्र खोदकर कि वो कहीं फिर से उठ कर ना आ जाए, लेकिन डॉक्टर साहब वो उठ के आ गया। आपका जेल में जी नहीं लगा है, वहां कोई मिला नहीं जिसका चेहरा बदल सके, जिस पे प्लास्टिक सर्जरी कर सके। सोचा कि सैम डिसिल्वा का चल के चेहरा बदले, लेकिन ये हो नहीं सकता। गो बैक टू जेल एंड यू मिस्टर इंदर द ग्रेट फिल्म स्टार। जेल में जी नहीं लगा, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई नया प्रोड्यूसर नहीं, कोई साइनिंग अमाउंट नहीं, कोई घटिया विलन नहीं जिसको मारकर उसका खून कर सके। तो सोचा सैम डिसिल्वा का विलन बनाएं, उसका जाके खून करें, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल। तुम वापस जेल जाओगे और आप मिस्टर सांघवी ये प्लान आप ही कर रहा होगा। हमारी जिंदगी खत्म करने वाला एक ही आदमी है, सैम डिसिल्वा। हम उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। उसने मेरा स्टारडम खत्म कर दिया। हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। Yes, we must kill him. We will kill him. We will kill him. डायनामाइट से जेल को उड़ा दो, अपने गिरोह को जमा करो, बाहर चलो, सैम डिसिल्वा को खत्म कर दो और दुनिया में फिर से टेररिज्म फैलाओ। लेकिन आप जैसे लोगों के दिन अब खत्म हो चुके हैं। एंड यू माय गुड फ्रेंड रावत, तुम्हें तो औरतों की जेल में होना चाहिए था, क्योंकि मर्दों की जेल में तो कोई लड़की मिली नहीं होगी जिसको ब्लैकमेल कर सके और सेल्स गर्ल बना सके और भेज सके खून करने के लिए, फिर उनका भी खून कर सके।
और तुम बहुत जल्दी भूल गए जो सजा मैंने तुम्हें दी थी। मेरा ख्याल है आई थिंक आई हैव टू रिमाइंड यू मिस्टर रावत। Gentlemen, नहीं, it's not that easy to get rid of Sam De Silva. अब लोग फिर जेल में जाएंगे। गोपी, where are you, गोपी? Come on! अब आया डिसिल्वा हमारे हाथ। हाँ, अब तक तुम नहीं मरे थे लेकिन अब मरोगे। हाँ, अब जरूर मरोगे। मौका भी है, दस्तूर भी है, कॉफिन भी है और कब्र भी है। कैसे डॉक्टर? तुम समझते हो मुझे गिनती नहीं आती? मैं गिनती में बहुत तेज हूँ। हम 4 लोग हैं। 4 गोली चली और एक मेरी टोपी पे चली, 5 और छठी इसमें बाकी है। ओके, अभी देखना। ओके, अभी देखना। ऐसे डॉक्टर, मरने से पहले हर मरने वाले को एक आखिरी ख्वाहिश दी जाती है। मैं अपने लॉर्ड से प्रेयर कर लूं? Why not? Lord, forgive them because they know not what they're doing. Now you can shoot me, sir. Yes. Shoot him! Shoot him! 1, Pull the trigger! pull the trigger. And come on, shoot him. सैम डिसल्वा इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। ये स्टेनलेस स्टील की टोपी, लोग समझते हैं बेवकूफ आदमी काली टोपी पहन के घूमता है, लेकिन इसका भी कोई मकसद है। ये चश्मा जो काला पहन के घूमता है, इसका भी कोई मकसद है। दिस इज बुलेट प्रूफ। और कमीज उतार कर दिखाऊं, अंदर मेरा बख्तर भी पहनता है सैम डिसिल्वा। ये पिस्तौल अब आप मेरे हवाले कर दीजिए। बेवकूफ आदमी, जानते नहीं ये सैम डिसिल्वा का पिस्तौल है। इसमें 5 गोलियां नहीं, 6 गोलियां नहीं, इसमें 8 गोलियां रहती हैं और 2 बाकी हैं। आप चारों में से 2 कौन हैं जो मरना चाहते हैं? कौन मरेगा? यू डॉक्टर, यू, नो, यू और नो यू। संभव। नो, आप लोग जानते हैं कि सैम डिसिल्वा लॉ को अपने हाथ में लेना पसंद नहीं करता। वो लोगों को कानूनन सजा दिलाता है, जैसे कि आपको दोबारा आपको दिलाएगा। नाउ रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, मार्च, मार्च। और आपस में कोई सलाम मशवरा नहीं। याद रखो मेरी पिस्तौल में 2 गोलियां बाकी हैं। वहां भिंडे क्या वक्त पर आए। पकड़ लो इन बदमाशों को, वापस ले जाओ जेल में। और डॉक्टर, इतना आसान नहीं सैम डिसिल्वा को मारना, याद रखना। चलो, हाथ ले लगाना, हाथ ले लगाना। सैम, तुम ठीक हो ना सैम? मैं ठीक हूँ यार। लॉर्ड इज सो काइंड। तुम्हारा प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, लेकिन गोपी, 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 ए गोपी, तू सो रहा है या आराम कर रहा है? कौन है? कौन है? क्या कौन है? सैम यार, सैम। हाँ? कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो लोग? कौन लोग? सैम, सैम, हाँ? तुम कब्र से बाहर आ गए? यार मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती कब्र खोद कर मुझे निकाला। ओह, तो इसका मतलब ये हो कि वो लोग कब्र में चले गए? हाँ, जेल गए। जेल भी तो कब्र ही होती है। लेकिन सैम, वो लोग थे कौन? लो, मुझसे पूछ रहे हो? तुमने देखा नहीं? नहीं, मैं तो बेहोश पड़ा था। बेहोश कैसे हो गए तुम? मुझे पीछे से मारा था उन लोगों ने। पीछे से मारा उन्होंने? उन बदमाशों को मैंने अच्छा सबक सिखाया। गोपी, सोचो वो कौन हो सकते हैं? वही हो सकते हैं ना जिन्हें हमने जेल भिजवाया था। उनमें से 4 बदमाश जेल तोड़कर आ गए, लेकिन वापस पहुंच गए जेल में। बट सैम, डू यू रियलाइज वन थिंग? ये सब मेरी एक्टिंग का कमाल है। मैंने क्या चिल्ला चिल्ला के सोलोलोकी दी थी। कोई है, कोई है, मेरा दोस्त मर गया। और लोगों ने सचमुच मान लिया कि तुम मर गए। मैं सुन रहा था कब्र में से। गोपी, अगर वो मान जाते तो कब्र क्यों खोदते ये देखने के लिए कि मैं जिंदा हूं या मर गया? उन्होंने कब्र खोदी, मुझे निकाला। इसका मतलब है कि उन्हें तुम्हारी बात का यकीन नहीं आया। क्यों? शायद हो सकता है कि तुम थोड़ी ओवर एक्टिंग कर गए। ओके। वैसे तुम गोपी यार, यू हैव डन इट अगेन। नहीं You've सैम, done it again. नहीं सैम, दिस टाइम आई फील यू हैव डन इट। अच्छा, तो ऐसा करते हैं। आई थिंक भिंडे हैज डन इट। ओके। आइडिया इसी का था। गोपी, सब चले गए हैं। मैं एम्बुलेंस बुलवा लेता हूँ। नो एम्बुलेंस। सैम, सैम, सैम जिंदा हो? तुम इतना रोते क्यों हो यार? हाँ? अरे सैम, तुम जिंदा? देखो, और वो ये गोली? मेरी नई शर्ट खराब कर दी। ये क्या सैम? सैम क्या? इतने सालों से पूछ रहे हो कि क्या अंदर पहनते हो? देखो,
इतने सालों से पहनता हूँ, पहली बार काम आया। सैम, लेकिन मुझे बताओ किसकी जरूरत हुई मेरी कमीज खराब करने की? सैम उसको छोड़ो। अब तुम लोगों के लिए मरे रहो। क्या बात कर रहे हो भिंडे? अरे हाँ गोपी, इससे हमें सैम के किलर्स को पकड़ने में आसानी होगी। आई थिंक he's got a point. ओके ओके, गोपी, आइडिया इसी का था। बिल्कुल अच्छा idea था। बिल्कुल। अच्छा यार, गोपी, शेक्सपियर ने कहा है पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो, बट आई थिंक इट कांट बी हेल्प्ड। इट कांट बी हेल्प। मुझे जाना है यार, मैं बहुत थक गया हूं काम करते करते। कब्र में बहुत आराम कर रहा था, लेकिन अब मैं कहीं और जाके आराम करूंगा। पर कहाँ जाओगे सैम? देखो दोस्त, जहां जिंदगी ले जाए वहां जाऊंगा। कुछ दूर तो साथ चल सकता हूँ सैम। अरे जरूर यार। सैम तुम वापस नहीं आओगे क्या? यार भिंडे, फिलहाल तो ऐसा ही लगता है, लेकिन तुम जैसे लोग अगर बहुत प्यार से याद करेंगे तो शायद आ भी जाऊं। इन द मीन टाइम, बाय बाय। लीजिए, इस तरह हम आ पहुंचे हैं तहकीकात के अंत तक। आप लोगों ने सीरियल को इतना सराहा, इतना साथ दिया, हमें इतने सारे खत लिखे, तारीफ की, इसका मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर एक सीरियल आप इतना सराहते हैं, आप उसे इतना पसंद करते हैं, तो उसमें सिर्फ निर्माता, निर्देशक या लेखक का हाथ ही नहीं रहता। उसमें पर्दे के पीछे कई लोग होते हैं जिनका इसमें योगदान रहता है। मेरे पूरे यूनिट का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, और खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन, जी हाँ, मिस्टर पंकज प्रकाश, हमारे एडिटर मिस्टर राज नायर, हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट मिस्टर राकेश रंजन, हमारे आर्ट डायरेक्टर मिस्टर प्रदीप रेड्डिज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यंग एंड डायनामिक म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ आवर्स, जिसने पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, मिस्टर राजू सिंह। सबका बहुत बड़ा हाथ रहा है तहकीकात को सफल करने में। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं।